नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर क्या हुआ और नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर ले। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीक निफ्टी के अंदर क्या हुआ। दोस्तों, ये हफ्ता निफ्टी का काफ़ी छोटा था और इस हफ्ते के अंदर केवल 4 दिन ही निफ्टी के अंदर ट्रेड हुआ, क्योंकि बुधवार के दिन निफ्टी के अंदर क्रिसमस डे की छुट्टी थी। तो 4 दिन में भी निफ्टी के अंदर कोई खास कारोबार नहीं हुआ। और अगर आप रेंज की बात करें तो नीचे की तरफ 23,650 और ऊपर की तरफ 23,900 के आसपास लगभग 250 से 300 पॉइंट की रेंज के अंदर ही निफ्टी ने इस वीक कारोबार किया और कोई भी बड़ी चाल आपको निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इससे लास्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर बहुत ही बड़ी रेंज बनी थी और लगभग 24,750 से नीचे की तरफ 23,500 तक की एक बड़ी 1200 से 1300 पॉइंट की रेंज निफ्टी के अंदर लास्ट वीक में बनी थी। और इसलिए इस वीक के अंदर निफ्टी के बहुत ही सीमित दायरे के अंदर निफ्टी के अंदर कारोबार हुआ और बहुत ही छोटी रेंज के अंदर निफ्टी ने ये वीक निकाल दिया। अगर हम 1 आवर के चार्ट पर चले तो आप देख सकते हैं कितने छोटे कार रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया और कोई भी बड़ी चाल इस वीक के अंदर नहीं आई। जबकि ये वीक हमारा मंथली लेवल था और इस वीक के अंदर मंथली एक्सपायरी भी थी, लेकिन निफ्टी ने कोई भी बड़ी चाल ऊपर या नीचे की तरफ नहीं दिखाई। अगर बात करें इस वीक की शुरुआत हुई थी लगभग, अगर मैं आपको लेवल बताऊं तो 23,750 के आसपास इस वीक में सोमवार को निफ्टी ओपन हुई थी और निफ्टी ने अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही लगभग 3 दिन निकाल दिए। और सोमवार, मंगलवार और वीरवार को निफ्टी 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ही कारोबार करता रहा और शुक्रवार के दिन थोड़ा सा ऊपर गैप अप निफ्टी ने दिखाया और 24,930 तक के लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद निफ्टी नीचे आकर 23,800 के आसपास ही आकर क्लोज हो गया और निफ्टी के अंदर कोई भी बड़ी चाल इस वीक के अंदर नहीं दिखाई दी। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है और कौन से बड़े लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये वीक बहुत ही शांत रहा तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में कुछ बड़ी चालें हमको निफ्टी के अंदर देखने को मिले। तो उसके लिए हम पहले नीचे और ऊपर के दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर निफ्टी के अंदर कौन कौन से सपोर्ट जोन निकल कर आते हैं। दोस्तों, अगर हम सपोर्ट जोन की बात करें, निफ्टी में पहला सपोर्ट जोन निकल कर आएगा 23,550। 23,550 निफ्टी का पहला सपोर्ट जोन निकल कर आता है। और अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक के अंदर अपने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी नेक्स्ट वीक में 23,300 तक जाने की कोशिश कर सकती है, जो कि पहले भी निफ्टी लगभग 21 नवंबर के आसपास यहाँ पर इस लेवल तक जा चुकी है और ये लेवल निफ्टी ने पहले भी टेस्ट कर रखा है। तो हो सकता है अगर 23,550 को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी नीचे की तरफ 23,300 तक के लेवल को अचीव कर सकती है और इस लेवल को निफ्टी हो सकता है आने वाले टाइम में अचीव कर भी ले। और अगर ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो भी बहुत क्लियर निकल कर आते हैं दोस्तों। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है वह 24,050, 24,000 से 24,050 पहला रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आता है। अगर निफ्टी इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी 23,000, 24,000, 24,350 के लेवल तक नेक्स्ट वीक के अंदर जाने की कोशिश कर सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। क्योंकि इस लेवल पर निफ्टी ने काफ़ी कारोबार किया है और पहले भी निफ्टी इस लेवल के आसपास काफ़ी काम कर चुकी है। तो अगर 24,000 से 24,050 को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 24,350 की रेंज में जाकर अटक सकती है आने वाले वीक के अंदर। अगर आप बड़ी रेंज की बात करें, अगर निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ी चाल एक तरफ आती है तो उसके लिए हम एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए बड़े लेवल नोट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ 23,780
और नीचे अगर बात करें तो 23,100। नीचे की तरफ लास्ट लेवल की बात करें तो वो 23,100 निकल कर आता है, और ऊपर की तरफ लास्ट लेवल की बात करें तो 24,780 या 24,800 तक के लेवल के लिए आप निफ्टी के अंदर जा सकते हैं। अगर जो बड़ी चाल निफ्टी के अंदर आने वाले वीक में देखने को मिलती है तो ये लेवल निफ्टी के अंदर आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा व्यू निफ्टी के अंदर क्या रहेगा और नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरफ की चाल निफ्टी के अंदर आ सकती है। उसके लिए हमें एक बार 15 मिनट के चार्ट पर जाना पड़ेगा। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पर जाने के बाद जिस चीज पर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, 15 मिनट की मूविंग एवरेज। अभी तक निफ्टी ने अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को इस वीक में ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, और एक ही बार निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई है, और ना ही अभी तक 15 मिनट को क्लिक किया है। तो जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे कारोबार कर रही है तब तक हम पोजीशन की तेजी की पोजीशन में नहीं बनेंगे, और अपनी नीचे की तरफ की ही पोजीशन के अंदर हम कारोबार करेंगे। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ 23,000, जो हमारा 23,950 का लेवल है और 15 मिनट की मूविंग एवरेज है, अगर निफ्टी उसके ऊपर जाकर सस्टेन होती है तो ही हम तेजी की पोजीशन में आएंगे। और जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे ही कारोबार कर रही है तब तक हम तेजी की पोजीशन में नहीं बनेंगे और मंदी की पोजीशन में ही रहेंगे। तो अगर हम निफ्टी के अंदर मंदी की पोजीशन में रहते हैं तो नेक्स्ट वीक के अंदर हम नीचे के लेवल्स के ऊपर काम करेंगे और अपने 15 मिनट की मूविंग एवरेज का ही स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। और हम अपने टारगेट की बात करें तो वो निकल कर आते हैं 23,500, 23,300 और 23,100। ये 3 टारगेट के लिए नेक्स्ट वीक में हम जा सकते हैं अगर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के नीचे ही कारोबार करती है। अगर दोस्तों निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर क्लोज होती है, अगर डेली लेवल पर निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर क्लोज होती है और ऊपर ही सस्टेन रहती है, तो हम मंदी की पोजीशन बाहर निकल जाएंगे और अपनी तेजी की पोजीशन में बन जाएंगे। और उस कंडीशन में हमारे जो टारगेट होंगे, पहला 24,050, दूसरा 24,350 और तीसरा बड़ा टारगेट की बात करें तो 24,780 तक के टारगेट के लिए हम तेजी की पोजीशन में बनेंगे अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन रहती है। दोनों ही कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 15 मिनट की मूविंग एवरेज। अगर आप तेजी की पोजीशन में भी बनते हैं, जैसे मान लीजिए निफ्टी ऊपर की तरफ चली जाती है और 24,100 से ऊपर आकर ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है आने वाले 1-2 दिन के अंदर, तो आपका 15 मिनट की मूविंग एवरेज ही तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे ही निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज से नीचे अगर सस्टेन होती है तो आप तेजी की पोजीशन से निकल जाए। और अभी हम मंदी की पोजीशन में हैं, तो अगर 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी सस्टेन होती है तो हम अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस मानते हुए मंदी की पोजीशन से ही बाहर निकल जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप निफ्टी के अंदर काम कर सकते हैं, और आप सभी लेवल्स को ध्यान से नोट करके रख लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।